उनसे भी ज्यादा मैं उन माता पिता को सैल्यूट करूंगा, या कह दीजिए उनके लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, जिनकी फैमिली में कभी एक बेटा हुआ या दो बेटे हुए, तो एक जब शहीद हो गया तो उस मां ने एक पल में भी, एक समय भी नहीं लगाया, और उस मां ने ये बोला कि मेरा दूसरा बेटा भी देश की सेवा के लिए तैयार है। तो ऐसे भी लोग हैं, और ये देशभक्ति, ये जुनून, ये पागलपन ही है कुछ लोगों का, जिसकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अगर हम आज बैठ के यहाँ शांति से पढ़ रहे हैं, तो साथियों ये हमारे ऐसे बहुत सारे बहादुर जवानों की वजह से है, हमारे बड़े भाइयों की वजह से है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए मैं हाथ जोड़ के नमन करूंगा। शायद ये कर्ज जो उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा है, इस बात को ध्यान रख लेना साथियों, ये कर्ज जो हमारे ऊपर छोटा है, इसको कभी हम उतार तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि जब एक सिपाही, एक सैनिक और बॉर्डर पे लड़ रहा होता है, तो साथियों मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको अपनी तरफ से, वो कभी ये नहीं सोचता कि कल उसका भविष्य क्या होगा, उसका फैमिली का भविष्य क्या होगा, उसके छोटे छोटे बच्चों का भविष्य क्या होगा, वो नहीं जानता। सिचुएशन क्या होगी वो नहीं जानता, क्योंकि वो ये जानता है कि जिस मां की वो सेवा करने आया है, अगर वो यहां से पीछे चला गया तो जो मां घर बैठी है वो उसको घर में दरवाजे में अंदर जाने नहीं देगी। तो वो तो दीवाने हैं, और वो दीवाने हैं साथियों जो सिर्फ नाम से दी गई जिम्मेदारी को अपना मान लेते हैं। एक पर्स में अपना संसार बटोर के रखते हैं वो लोग। एक साल अगर वो नहीं भी मिलते हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका जो कर्तव्य है वो उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। ऐसे सैनिकों को, ऐसे साथियों को, ऐसे दोस्तों को मैं नमन करना चाहूंगा। और फिर से आई वुड लाइक टू सैल्यूट टू ऑल दोज मार्टर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स। और आपसे तो मेरी सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है, आपसे मेरा सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है कि ये कर्ज जो हमें मिला है ना, अब सोच रहे होंगे सर हमें ही ये लेक्चर्स क्यों, तो मैं इसका भी जवाब इस वजह से, क्योंकि आप बहुत लकी लोग हैं, और आप स्टैंडर्ड मैं बता नहीं सकता, मैं बताऊंगा तो शायद आपको लगेगा कि यार वास्तव में हम इतने अच्छे हैं कि यार आपकी बड़ाई कर दूं तो फिर आप निकम्मे हो जाते हो, लेकिन आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा। उसका रीजन बताता हूं साथियों, क्योंकि आपने देश सेवा का सोचा, बस इसीलिए आप लाखों करोड़ों लोगों से बहुत आगे हैं। तुम्हारी इसी एज में ऐसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो इस समय शराब, सिगरेट और नशे की लत में डूबे हुए होंगे। साथियों आप तो बहुत आगे हैं उनसे, जिन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। और मैं इंपॉर्टेंस और बताना चाहता हूं कि क्यों ऐसा होता है, जब युद्ध की बात आ जाती है तो सबको सेना याद आ जाती है। बहुत सारे मैं देखता हूं कि गालियां भी देते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी गालियां देते हैं सेना को, लेकिन क्यों उनकी सबकी हवा खराब हो जाती है जब युद्ध की कभी बात आती है। इंडिया चाइना से अभी युद्ध होने की जब बात आई थी तो क्यों क्यों सन्नाटा छा गया था साथियों। और उस सन्नाटे के बीच में भी, उस सन्नाटे के बीच में भी वो बेखौफ जो खड़ा था वो सैनिक था साथियों। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि आप बहुत ही अनमोल हीरे हैं। आपने देश सेवा का सोचा, आप उसी समय दो लोग और लाखों करोड़ों की भीड़ से आप साथियों अलग हो चुके थे। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बात इतनी सी है कि दिल में वो आग तो लिए बैठे हो ना, आप बहुतों से अलग हैं। और इसी चीज को लेकर हम ये कसम खाते हैं यहीं से कि नहीं, जो कर्ज हमें हमारे साथी देके गए थे उस कर्ज को चुका तो नहीं सकते आप, वो कर्ज कभी चुका नहीं सकते साथियों। वो कर्ज कैसे चुका लेंगे, हम सोचो जरा उस बात को, कैसे उस कर्ज को चुका लेंगे जहां पर एक छोटा सा 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का बच्चा एक पिता की अग्नि को आंख देता है, एक पिता की अर्थी को आंख देता है। चुका सकते हैं?